अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की ओर से कई घंटों तक हमले हुए, लेकिन अब ईरान की ओर से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने की बात कही जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि 500 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की ओर से तैयार कर ली गई हैं, जो कि दुश्मन को मारने वाली हैं। खबर की सच्चाई क्या है, इस पर बात करेंगे, साथ ही कुछ ताजा अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। खबर सबसे पहले देखिए दोस्तों, IRGC प्रेस की ओर से ये खबर छापी गई है। इसमें लिखा है कि ईरान अनाउंस्ड इट हैज प्रिपेयर्ड 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इन रिस्पॉन्स टू अ पोटेंशियल अटैक। यानी कि ईरान ने घोषणा करी है कि उसने संभावित हमले के जवाब में 500 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। इस बात का दावा यहाँ पर IRGC प्रेस की ओर से किया जा रहा है, गौर करिएगा। और दोस्तों, एक साल पहले की भी बात है जब ईरान ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM की सफल टेस्टिंग करी है। ये भी खबर आ चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ICBM एक ऐसी मिसाइल होती है जो कि 10,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है, यानी कि पूरे यूरोप, अमेरिका के कई हिस्सों तक पहुंच सकती है। खबर रही है कि ईरान ने अपनी सबसे एडवांस मिसाइल का टेस्ट किया, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में ICBM स्तर की जो है मिसाइल बताया गया, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया गया। ये जो टेस्ट है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV तकनीक से जुड़ा है, जो कि ICBM बनाने में इस्तेमाल होती है। और ईरान की मिसाइलों की जो नॉर्मल रेंज है, अगर उसकी बात करी जाए तो वो 2000 से लगभग 3000 किलोमीटर की ही थी। ICBM लाने का मतलब है कि ईरान अब ग्लोबल थ्रेट बन गया है, यानी अमेरिका और यूरोप उसके रेंज में आ सकते हैं। खैर, अभी की अगर बात करी जाए तो अभी ईरान की ओर से क्या वाकई इस तरीके की मिसाइलों को निकाला गया है? क्या वाकई ईरान ने 500 अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करी है? ये जो बात कही गई है वो IRGC प्रेस की ओर से कही गई है। अभी तक इसको लेकर के ईरान की ओर से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है और IRGC का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। फिर भी अगर देखा जाए तो ईरान के पास कई शक्तिशाली मिसाइलें हैं। ईरान ने दशकों में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में एक को विकसित भी किया है और काफी वक्त तक संसाधन लगाए हैं। और ईरान के पास पूरी मिसाइल सिटी है, जिसमें से पहले नंबर पर जो आती है मिसाइल सबसे ताकतवर, वो है कद्र मिसाइल। कद्र ईरान की सबसे जरूरी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है और ये 1800 से 2000 किलोमीटर तक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये 650 से 1000 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जा सकती है और इससे ये बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए काफी सटीक रहती है। लिक्विड और सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के संयोजन से चलने वाली इस मिसाइल को काफी तेज रफ्तार और बेहतर सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आती है एमाद मिसाइल। एमाद ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में से एक में बड़ी प्रगति को दर्शाया है और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये उसकी पहली प्रिसिजन गाइडेड लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल थी। लगभग 17,000 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ इसे काफी जरूरी और रणनीतिक तौर पर मजबूत लक्ष्यों के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है इसका एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम। तीसरे नंबर पर ईरान की जो मिसाइल है वो है खैबर शिखन मिसाइल। ये ईरान की नई पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है और इसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर तक बताई जाती है। क्योंकि ये सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है, इस वजह से लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तुलना में लॉन्च से पहले इसको काफी कम तैयारी की जरूरत भी होती है। चौथे नंबर पर आती है फतेह 110 मिसाइल। ये मिसाइल कम दूरी की और सड़क पर कहीं भी ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर है। हालांकि इसकी रेंज ईरान की किसी दूसरी मिसाइल से काफी कम है, लेकिन ये अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, यानी कि टारगेट को हिट करने के लिए जानी जाती है। आखिरी जो मिसाइल है वो है जुल्फिकार फतेह 110 का अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि जुल्फिकार मिसाइल, जो कि ईरान की ताकतवर मिसाइलों में से एक है। ये लगभग 700 किलोमीटर दूर के टारगेट को निशाना बना सकती है। टैक्टिकल और ऑपरेशनल मिशन के लिए डिजाइन करी गई है और इस मिसाइल की ताकत ज्यादा दूरी तक मार करने और साथ ही सटीक निशाना लगाने वाली है। खैर, ये तो हो गई मिसाइलों की बात। एक तरफ 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लाने की बात कही जा रही है, साथ ही ये 5 जो मिसाइलें ईरान की वो सबसे ताकतवर मानी भी जाती हैं। अब मिसाइलों की बात से इतर ईरान ने बदले का ऐलान कर दिया है। तेहरान टाइम के हवाले से आपकी स्क्रीन पर खबर है, जिसमें लिखा है कि ईरान शहर पर अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हमले का जो जवाब है वो ईरान की सेना देगी और लिखा है कि हम जवाब देंगे। ईरानी सेना के जमीन बल ने घोषणा करी है कि अमेरिका के सैन्य बलों ने बमपूर में ईरान की सेना के जमीन बल के अड्डे पर बैरक और आवास सुविधाओं पर 13 मिसाइलें दागी।
बयान के अकॉर्डिंग हमलावर बल ने जानबूझकर अड्डे पर बैरक, गेस्ट हाउस और गार्ड पोस्ट को निशाना बनाया। अधिकतम हताहतों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले की व्यापकता और मिसाइल हमलों की तीव्रता के बावजूद निष्क्रिय रक्षा उपायों और एहतियाती योजना के कार्यान्वयन के कारण अधिक जानमाल का नुकसान होने से बचा गया है। यहाँ की पर IRGC की ओर से और ईरान की सेना की ओर से जो जमीन बल है उनकी ओर से ये कहा गया है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जानबूझकर यह हमला किया, हमारे बैरक पर और जहां पे हमारे ठिकाने थे, सैन्य अड्डे थे, वहां पर जानबूझकर मिसाइल अटैक किया। लेकिन हमारे एयर डिफेंस ने, हमारे डिफेंस पावर ने ज्यादा जानमाल नहीं होने दिया और उनको ज्यादातर रोक लिया है। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका के सैन्य बलों ने इस हमले के परिणाम स्वरूप सेना की 388वीं ईरान शहर ब्रिगेड के 7 जवान शहीद हो गए। यानी कि इस हमले में ईरान की जो सेना की 388वीं ब्रिगेड है उसके 7 जवान हलाक हुए हैं, जिनमें पेशेवर कर्मी है, रंगरूट दोनों शामिल थे, जबकि कई घायल भी हो गए हैं और उनका जो है उपचार चल रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि उनकी शहादत का प्रतिशोध निश्चित और आसन है, यानी कि बदला भी लिया जाएगा। और कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ईश्वर अल्लाह की कृपा और देश के बाकी सशस्त्र बलों के समन्वय से अमेरिका के इस कृत्य का निर्णायक जवाब देगी। यानी कि बदले का ऐलान कर दिया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के अलग अलग जगहों पर हमला किया है, जिसमें ईरान के जवान शहीद हुए हैं, उसका बदला अब ईरान की सेना लेगी और भरपूर तौर पर जो जवाब है वो भी दिया जा रहा है। साथ ही जवाबी हमले को लेकर के खबर ये पहले आई कि 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये जवाब दिया जाएगा और इनको लोड कर लिया गया है। लेकिन जब अपने ज़्यादा जानकारी जुटाई, पता किया, फैक्ट चेक किया, तो ये पता चला कि IRGC प्रेस का एक एक्स अकाउंट है, उस पर यह खबर अभी छापी गई है। IRGC ने ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।